डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम देखिए भारतीय समाज में एक कैंसर की तरह लोगों को अलग अलग रूप में दर्शाने वाली, लोगों को अपमानित करने वाली जो व्यवस्था है उस पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि किस तरह भारतीय समाज में जाति प्रथा दिन प्रतिदिन उसको कम करने की कोशिश की जाती है। अब भी जाति व्यवस्था भारत में जो कायम है वो है क्या। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि जाति प्रथा भारतीय समाज का प्रमुख आधार है। इसका अर्थ ये नहीं है कि जाति व्यवस्था केवल भारत में ही पाई जाती है, वरन हम कह सकते हैं कि भारत में जाति प्रथा का एक व्यापक तथा चरम रूप देखने को मिलता है। इसी विषय में डेविस ने कहा था कि जाति व्यवस्था संसार के सभी स्थानों पर विद्यमान है और ये सभी धर्मों में कि लगभग सभी व्यक्तियों को क्या करती है, प्रभावित करती है। ये अपने प्रभाव को कहीं ना कहीं कायम रखती है, उसको छोड़ती नहीं है। इसी प्रकार यूरोप में नए पक्ष को जाति शब्द को संबोधित किया जाता है। यूरोप के निवासी यहूदियों तथा जिप्सियों को क्या कहते हैं, व्यक्ति वहाँ के व्यक्ति दूसरी भाषा के मानते हैं तो उसको स्वयं इन्हीं की संतान मानते हैं और उनको निम्न समझा जाता है। तो अलग अलग यूरोप में, भारत में अलग अलग देशों में इनके नाम से समझा जाता है। तो सबसे पहले हम जाति का एक बार शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं कि जाति का शाब्दिक अर्थ है वो क्या है। देखिए, अलग अलग धर्मों के लोग, सभी व्यक्तियों को जाति क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है। तो शाब्दिक अर्थ क्या है। देखिए, शाब्दिक अर्थ में जो जाति है लैटिन शब्द कास्टस से बना है जो भारतीय वर्ग के समान है, परंतु जाति की उत्पत्ति को लैटिन के कास्टस से नहीं समझा जा सकता। जाति आनुवंशिकता के आधार पर प्रकट हुई है भारत में और सामाजिक विभाजन की एक नीति की इससे हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। ग्रीक और लैटिन भाषा में इसका मिला जुला साहित्य मिलता है। इसी कारण जाति की उत्पत्ति जात यानी कि जन्म से ही मानी जाती है। जाति समाज की एक अलग व्यवस्था है। इसमें कुछ कंट्रोल होते हैं और व्यक्ति को क्या किया जाता है, जीवन जीने के लिए एक नियमों में रहकर जीवन जीने के लिए क्या किया जाता है, बाध्य किया जाता है। जाति व्यवस्था से व्यक्ति को जन्म से ही एक विशिष्ट सामाजिक स्थिति मिलती है जिसमें जीवन भर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता और उसके अतिरिक्त प्रत्येक जाति अथवा उपजाति का विवाह, खान पान, धर्म, अनुष्ठान आदि अलग अलग होते हैं और उसमें विभिन्न जातियां एक दूसरे से सामाजिक दूरियां बनाए हुए अपने आप को क्या करती है, उच्च और निम्न क्या करती है, महसूस करती है। जाति बंधन या फिर जाति प्रथा में योग्यता या कुशलता का कोई महत्व नहीं होता, परंतु समाज में कुछ जातियों का स्थान ऊंचा तथा कुछ का स्थान क्या माना जाता है, नीचा माना जाता है। इसीलिए मजूमदार और मदान ने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है, जबकि वर्ग है वो एक क्या है, खुला वर्ग है। अलग अलग विद्वानों ने जाति की अलग अलग तरीके से क्या दी है, परिभाषा दी है, बताया गया है कि किस तरह। लेकिन कुछ भी कहा जाए कि भारतीय समाज में जाति व्यवस्था एक बहुत ही नासूर बनी हुई समस्या प्राचीन काल से चली आ रही है। जब तक वर्ग पूर्णतया वंशानुक्रम पर आधारित होता है तब उसे हम एक जाति कह सकते हैं। वर्ग है वो जाति है। जाति व्यवस्था धार्मिक विश्वासों पर आधारित एक ऐसी आनुवंशिक संस्करण है जिसमें ही व्यक्ति व्यावसायिक, शादी ब्याह सारे कामों को क्या करता है, संचालित करता है। तो देखिए, सामान्य परिभाषा मैं अपने शब्दों में व्यक्त करूं तो वो जाति की है कि हम कह सकते हैं कि जाति सामाजिक स्तरीकरण की वह व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, अधिकार तथा कर्तव्य जन्म से निर्धारित होते हैं तथा किसी भी व्यक्ति को खान पान, व्यवसाय, विवाह, सामाजिक संबंधों के क्षेत्र में अपने जातिगत समूह से बाहर जाने की स्वतंत्रता नहीं देती। ये चीज़ है, ये व्यक्ति की गरिमा पर क्या करती है, ठेस पहुंचाती है।
अलग अलग विद्वानों ने जाति को अपने तरीके से क्या किया, अलग प्रभावित किया है। लेकिन जब से भारत आज़ाद हुआ, 1947 में भारत आज़ाद हुआ, 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ और जाति के अंदर जो भेदभाव किया जाता है वह सही आधार पर है, ऊंच नीच के आधार पर, तो किसी ना किसी तरीके से हमारे संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि जाति प्रथा को ढीला किया जाए, जाति प्रथा में जो बंधन है उनसे मुक्त किया जाए। तो अब हम ये देखेंगे कि वर्तमान समय में भारत में जाति प्रथा में क्या परिवर्तन आए और उस परिवर्तन के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो क्या है, उत्तरदायी है। तो देखिए, जाति प्रथा हिंदू सामाजिक संगठन की एक अचूक संस्था मानी जाती है। इस संस्था के कारण हिंदू समाज प्राचीन काल से प्रभावित होता रहा है। जाति प्रथा विभिन्नताएं पाई जाती है। जाति प्रथा की उत्पत्ति के संबंध में अभी तक विद्वानों का एक मत नहीं है। अलग अलग विद्वान अपने तरीके से जाति प्रथा की उत्पत्ति को परिभाषित करते हैं। कुछ विद्वानों ने जाति प्रथा की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग विचारों का विश्लेषण किया और हमने देखा कि जाति प्रथा की उत्पत्ति विभिन्न विद्वान अपने तरीके से क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। कुछ का ये कहना होगा, परंपरागत बोलेंगे कि जाति जो है वो ब्रह्मा से मुख से पैदा हुई है, जाति है विष्णु पुराण के अनुसार जाति का पतन, और अलग अपने अपने तरीके से उसको क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। अब हम देखते हैं कि वर्तमान समय में जाति व्यवस्था के बंधन है वो क्या हुए हैं, कुछ कम हुए हैं, कुछ टूटे हैं, उससे लोगों को क्या हुआ है, फायदा हुआ है। अब देखिए, वर्तमान समय में जाति व्यवस्था में जो परिवर्तन आए उनके कारण क्या है। सबसे पहला देखिए, औद्योगिकरण तथा नगरीकरण के द्वारा वर्तमान समय में औद्योगिकरण और नगरीकरण की प्रक्रिया ने जाति व्यवस्था के बंधन को बहुत कमज़ोर कर दिया है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि नगरों का विकास होता जा रहा है, उसके साथ साथ औद्योगिकरण नगरों में होता जा रहा है और नए नए कारखाने नगरों में खुलते जा रहे हैं, बड़े और उत्पादन नगरों में ज़्यादा होता है। तो गाँवों से लोग निकल कर उन फैक्ट्रियों में, उन ऑफिसों में काम करते हैं। सभी जातियों के लोग एक साथ मिल बैठकर काम करते हैं, एक साथ मिल बैठकर खाना खाते हैं। तो धीरे धीरे खान पान में, छुआछूत में उनके बंधन धीरे धीरे क्या हो रहे, कम हो रहे हैं। सभी जातियाँ एकजुट होकर कार्य करने तथा जातिगत जो संकीर्ण भावनाएं होती है उसको दूर निकाल के फेंक देती है और अपने कार्य में लगी रहती है। तो अतः हम कह सकते हैं कि औद्योगिकरण और नगरीकरण के कारण जाति प्रथा क्या हुई है, कमजोर हुई है। दूसरा, पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव। अब देखिए, जाति प्रथा धर्म के आधार पर बनाई गई थी। अंग्रेजों के आने से पूर्व भारत में धार्मिक शिक्षा पर बल दिया जाता था। इस कारण जाति प्रथा प्रभावपूर्ण ढंग से पनपती चली गई, परंतु अंग्रेजी शिक्षा के अंतर्गत धार्मिक भेदभाव को निकाला और लोगों को धर्मनिरपेक्ष, समानता, स्वतंत्रता, भाईचारे की शिक्षा की नीति को अपनाया गया और सभी धर्मों को समानता की दृष्टि से माना गया। इसी कारण से समानता तथा भाईचारे के विचारों में जाति प्रथा का बंधन ढीला हो गया और पाश्चात्य शिक्षा सबके लिए, सबकी शिक्षा के सिद्धांत पर चलती रही और पाश्चात्य शिक्षा ने समानतावादी विचारधारा को बढ़ावा दिया और जाति प्रथा को क्या कर दिया, कमजोर कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अनेक सामाजिक अधिनियमों के द्वारा भी जाति प्रथा में क्या आया है, ढीलापन आया है। जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए सबसे पहले 1937 में सरकार के द्वारा प्रथम प्रयास किया गया था। उस कार्य में सरकार को सफलता तो न के बराबर मिली। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय सरकार विशेष विवाह अधिनियम 1954 पारित किया, अस्पृश्यता अधिनियम 1955 पारित किया। अनेक हिंदू अधिनियमों के द्वारा जाति प्रथा को कमजोर करने का प्रयास किया। इन नियम जो बनाए गए जाति प्रथा को समाप्त करने की अनेक धाराओं की व्यवस्था की। संविधान में इस बात का उल्लेख किया गया कि व्यक्ति में धर्म, जाति या रंग भेद के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 17 में ये व्यवस्था की गई है कि छुआछूत की जो समाप्ति करने की बात कही गई है। इस प्रकार जाति प्रथा दिन प्रतिदिन कमजोर होती चली गई। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 के द्वारा जातीय विभिन्नता को समाप्त किया गया और ये कानून छुआछूत को दूर करने के लिए क्या किया, बनाया गया। तो देखिए, बहुत सारे
कानूनों के माध्यम से क्या हुआ, जाति प्रथा के बंधन ढीले हुए। आवागमन के साधनों में वृद्धि। अब देखिए, औद्योगिक विकास होने से नए नए नगरों का निर्माण हुआ, नए नए व्यक्ति, एक ही अलग अलग जातियों के, भाषा, धर्म के लोग एक ही साथ काम करने लगे, रहने लगे। परिवहन के साधनों का, जैसे जैसे बस है, रेल है, इनका एक साथ इस्तेमाल करने लगे, साथ साथ बैठने लगे, तो जाति प्रथा के कठोर नियम थे वो क्या हो गए, कमज़ोर पड़ गए। सभी जातियों को एक दूसरे के संपर्क में जाने का अवसर मिला और इसीलिए व्यक्ति व्यवसाय के कारण एक नगर से दूसरे नगर में, एक गांव से दूसरे शहर में चला जाता है। ऐसी दशा में ये जानना कठिन हो जाता है कि नए व्यक्तियों को कौन सी जाति है, किस धर्म का है। इस तरह ये सारे बंधन धीरे धीरे क्या हो गए, कम हो गए। सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर। अब देखिए, पहले क्या था, लोगों के अंदर जाति के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा की। आज जो प्रतिष्ठा है वो धन के आधार पर स्थापित हो गई है। धनी व्यक्ति का समाज में बड़ा आदर होता है, वह मूर्ख होने पर भी बड़ा आदमी कहलाता है। आज धन के महत्व के सामने ये नहीं पूछा जाता कि वो व्यक्ति किस जाति का होता है, किस वर्ग का होता है, किस धर्म का होता है। इस प्रकार जाति प्रथा को बनाए रखने वाले जन्म के सिद्धांत में धीरे धीरे दरार पड़ने लग गई। धीरे धीरे व्यक्ति सामाजिक स्थिति से अपने जन्म पर आधारित न होकर अपने गुणों पर क्या हो गया, निर्भर हो गया। अब देखिए, जाति में जाति का प्रभाव कम हो जाता है जब व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से ज़्यादा धनवान हो जाता है, तो उसकी जाति को नहीं पूछा जाता, उसकी प्रतिष्ठा को पूछा जाता है कि वो व्यक्ति क्या काम कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्त्रियों की स्थिति में क्या हुआ, सुधार हुआ है। देखिए, किसी समय स्त्रियों में शिक्षा प्राप्त करने का प्रचलन बिल्कुल नहीं था। उन्हें संतान पैदा करना, पर्दे में रहना, घर का काम करना, यही काम था। लेकिन आधुनिक युग में स्त्रियों को समान अधिकार दिए गए। स्त्रियों के हर क्षेत्र में पुरुषों के समान शिक्षा ग्रहण करने का, काम करने का अधिकार उनको मिला। जागरूकता तथा आत्मसम्मान की भावना उनमें पैदा हुई। आज वे जाति पाति पर्दे की प्रथा को तोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। आंदोलनों में भाग लेकर उन्होंने अपनी योग्यता का परिचय दिया था। महात्मा गांधी के आंदोलन के समय इन्हीं कारणों से जाति प्रथा का शिक्षित हो जाना स्वाभाविक है। स्त्रियों के द्वारा ही जातीय नियमों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजा जाता है। यदि स्त्रियां शिक्षित हो जाएंगी तो वे स्वयं ये जांचकर लाभकारी बातों को ही अगली पीढ़ी में क्या कर देगी, हस्तांतरित कर देंगे। अतः स्त्रियों की शिक्षा में जाति प्रथा में काफ़ी हद तक क्या कर दिया, कमजोर कर दिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि राष्ट्रव्यापी आंदोलन। भारत में गांधी जी तथा अन्य राष्ट्र नेताओं ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाए। सभी जातियों के लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिए। इसमें जाति प्रथा की नींव ढीली पड़ने लगी। राष्ट्रीय आंदोलनों के समय सभी धर्म तथा जातियों के लोग तिरंगे झंडे के नीचे इकट्ठे होकर ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों की धज्जियां उड़ाने लगे। एक दूसरे पर कंधे से कंधा मिलाकर साथ साथ कटिबद्ध होकर काम करने लगे। कठिनाई के समय में एक जाति ने दूसरी जाति का साथ दिया, असमानता की भावना को दूर किया, समानता की भावना को जन्म दिया। इससे जाति व्यवस्था के बंधन कमजोर होते चले गए। आगे हम देखते हैं कि भारत का संविधान। अब देखिए, भारत का जो संविधान है वो जाति व्यवस्था को काफ़ी हद तक क्या करता है, कम करता है। भारत का संविधान जाति व्यवस्था को काफ़ी हद तक कम करता है, क्योंकि भारत के संविधान में बहुत सारे अनुच्छेदों में जाति व्यवस्था का जो भेदभाव है उसको न अपनाने की हिदायत दी। छुआछूत का विरोध किया। बहुत सारे कानून लिखे कि जिनको लोग अपनाए। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए जाति प्रथा पर क्या किया, प्रतिबंध किया। राष्ट्र सुधार की जो लहर है उसने भी क्या किया, इस जाति व्यवस्था को ढीला कर दिया। देखिए, जाति प्रथा को कमजोर करने वाले कारकों में धार्मिक तथा सामाजिक आंदोलनों का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रहा। बंगाल में ब्रह्म समाज, बम्बई में प्रार्थना समाज, उत्तर प्रदेश में आर्य समाज के इस तरह के संबंध थे कि अच्छे अच्छे कार्य किए। इन सारे धर्मों ने मिलकर और सभी संगठनों तथा संस्थाओं ने जाति प्रथा को छोड़कर छुआछूत के भेद को मिटाने, समानता स्थापित करने के लिए शिक्षा संस्थाओं में सभी जातियों को
को पढ़ने का अवसर दिया। शोषण की जो प्रवृत्ति लोगों की थी, जाति में जो घोर यातनाएं लोगों को दी जाती थी, उन पर क्या किया उन्होंने, कठोर कार्यवाही की। इन सब कार्यों को जाति प्रथा की आधारशिला को क्या कर दिया, कमज़ोर कर दिया। जाति प्रथा की नींव को क्या कर दिया, हिला दिया। उसकी नींव को हिला दिया तो इसमें क्या हुआ, बहुत सारे आंदोलन और बहुत सारे धार्मिक आंदोलनों ने जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए समय समय पर क्या चलाए, अनेक आंदोलन चलाए। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी। अब वर्तमान समय में देखिए साइंस और टेक्नोलॉजी ने जाति प्रथा को बहुत हद तक क्या किया है, कंट्रोल किया है। क्योंकि जब से देश में साइंस और टेक्नोलॉजी का दिन प्रतिदिन जो विकास हुआ है, उससे एक जाति दूसरी जाति के क्या हुई है, नज़दीक आई है। इससे बहुत बड़ा योगदान है। इसमें यातायात के साधन है इंटरनेट की व्यवस्था है, अलग अलग नौकरियों में व्यवस्था है, काम करने के पुराने जो तरीके थे उनमें बदलाव है। अब देखिए पहले निम्न जाति के व्यक्तियों को एक ही काम है, चमड़ा उतारना, ये करना, वो करना, अलग अलग काम बांटे हुए थे। अब उन्हीं काम को टेक्नोलॉजी से किया जा रहा है, तो उच्च जाति का व्यक्ति भी अब उन कामों में सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए भाग भाग के क्या करता है, काम करता है। तो आप देखिए जो समाज में पहले हम वर्ग के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर जाति व्यवस्था को इस तरीके से परिभाषित करते थे, वो चलन पूर्ण रूप से क्या हो गया है, अब खत्म हो गया है। तो वर्तमान समय में भारत में जाति व्यवस्था के बंधन धीरे धीरे कम हो गए हैं, समानता स्थापित होती जा रही है। कौन व्यक्ति किस जाति का है, किस धर्म का है, इन चीज़ों को इंगित करना क्या है, बहुत मुश्किल है। और यही भारतीय राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। अगर हम जाति व्यवस्था के बंधन को ढीला रखेंगे, जाति व्यवस्था के भेदभाव को खत्म करेंगे, तो राष्ट्र की एकता अखंडता कायम रहेंगी और देश में समानता स्थापित रहेंगी। इस टॉपिक पे इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।